बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर अजहान। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको कि जंग शुरू हो गई है तो कुछ गलत नहीं है। पाक भारत सरहदी झड़पें शुरू हैं और इसमें दोनों तरफ से जो है गोलाबारी, भारत को गो के पहले उसने गोलाबारी का आगाज़ किया था जब से पहलगाम का वाक़या पेश आया, उसके बाद से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी कर रहा है। हल्के हथियारों से वो गोलाबारी और पाकिस्तान फ़ौज उसका जवाब दे रही है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज उसने अपना एक ड्रोन उड़ाया जो कि उड़ता हुआ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। गो कि ये जासूस ड्रोन था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे मार गिराया। जी हाँ, ख़बर अभी निकल कर आई है कि आज पाकिस्तान ने कश्मीर बॉर्डर पर ड्रोन गिरा लिया है भारत का, जो कि जासूसी करने आया था। डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी और डिप्लॉयमेंट ऑफ जो एम्यूनेशन है उसको देखने आया था, जिसको आज गिरा दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि जंग का ख़तरा जो है मज़ीद हर आने वाले एक दिन घंटे के बाद जो है बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पहले दिन कहा फिर घंटा कहा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भारत अपनी जारहाना पॉलिसी जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। गो कि उसको खौफ है, उसकी अपनी फ़ौज के अंदर एक फूट पड़ चुकी है और वहाँ पर पंजाबी, असामी और तामिल जो हैं वो भारत की फ़ौज के साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है कि भारतीय फ़ौज इस वक्त किसी बड़ी जंग की मुकम्मल नहीं हो सकती। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ख़ुद भारतीय रॉ की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ़ौज जो है अभी किसी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा सरप्राइज़ था मेरे लिए भी, बाकियों के लिए भी। आज राइटर्स की भी स्टोरी है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिन से सरहदी इलाके मुख्तलिफ़ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये झड़पें जारी हैं, लेकिन अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती चली जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फ़ौज आंखें मूंदे नहीं बैठी है, उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है। और अगर आपको ये बताया जाए कि स्कर्दू के कादरी एयर बेस पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे जो हैं पहुँच चुके हैं और इस पर PL-15 मिसाइल जो हैं वो नस्ब हैं। इसी तरह कराची में जो है वो J-10C जो है जो कराची हमारा एयर बेस है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और मिसाइल नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान ने जारी कर रखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों को ग्वादर और पिसनी में डिप्यूट किया गया है और इस तरह से सहरा, पहाड़, समंदर सब जगह पर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिकल थिंक टैंक्स जो है उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और भारत के अलावा और दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज में फूट पड़ चुकी है इन झड़पों के बायस। ये भी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कल उस वक्त मंजर आम पर आई जब पाकिस्तान ISI ने जो है एक वो कागज़ जारी किए थे जिसमें ये बताया गया कि भारतीय फ़ौज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फूट है और वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि फ़तह सीरीज़ के मिसाइल जो हैं ये भारत के लिए बड़ा खतरा बनते चले जा रहे हैं और इसको लेकर जो है भारत जो है काफ़ी चीं बची है और इससे जो डर है उसमें उनका इजाफा फ़तह 1, फ़तह 2 जो है इनकी क्योंकि रेंज मुख्तलिफ है और रेंज ज़्यादा भी है, इसलिए भारत के वो जो भी इसके मुकाबले में मिसाइल हैं, चाहे वो S-400 है या कोई इस तरह का महिंद्रा लाइट एक मिसाइल है उनका, वो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और फ़तह मिसाइल के मतलब जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर पढ़ी थी जो डिफेंस से रिलेटेड वेबसाइट थी और उसके ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपने एटमी वॉर हेड्स को फ़तह जो मिसाइल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और मिसाइल जो नसर के नाम से है उसको भी तैयार किया है जो छोटे एटमी वॉर हेड ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है और ये काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन। और ये वो ख़तरात हैं जिससे भारत डर कर पाकिस्तान के साथ कभी खुली जंग नहीं, हाँ इस तरह की झड़पें करना उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो नारे लगाए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें अपनी आवाम को वो जिस तरह से इश्तियाल दिलाना चाहते थे उसी की शायद ये कड़ी है कि आज एक क्वाड कॉप्टर भी उनका पाकिस्तानी सरहद के अंदर दाखिल हुआ जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया। जासूस क्वाड कॉप्टर था
کاپٹر تھا جس کو گرایا گیا ہے، اور بھارت اپنی جنگی جنون میں بہت آگے تک جانا چاہتا ہے، لیکن سرحدوں کی اس طرف نہیں آنا چاہتا۔ وہ ڈر رہا ہے، وہ صرف ڈرا رہا ہے یا دھمکا رہا ہے، لیکن پاکستانی آرمی نہ ڈرتی ہے نہ دھمکتی ہے۔ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے ماں سوائے اللہ کے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے وطن کی حفاظت جہاد ہے، اور جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ جب دشمن آپ پر چڑھ دوڑے، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے بھارت نہ ہم پر وار کر سکتا ہے، نہ وار شروع کر سکتا ہے، نہ وار کر سکتا ہے نہ وار شروع کر سکتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اگلے آنے والے 3-4 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ پاکستان کے جتنے کشمیر کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے فوج تعینات کر رکھی ہے بھارت نے، اور ان جھڑپوں کے ذریعے وہ اشتعال دلانا چاہتا ہے پاکستان آرمی کو۔ کبھی ہلکی گولہ باری کرتے ہیں، کبھی فائرنگ کرتے ہیں، کبھی دیہاتیوں پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان اشتعال میں آئے، لیکن ہم اشتعال میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کا ابھی تک وہ جواب جس کو کہتے ہیں کہ بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ جس طرح کی آپ افینس کر رہے ہیں اسی طرح کا ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی بڑی حرکت کی تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری حرکت کریں گے۔ یہ بھارتیوں کو پتہ ہے، اور اسی کے علم ہونے کے وجہ سے بھارتی شاید پاکستان کا رخ نہ کریں، گو ان کے اپنی فوج کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ان کے اسامی فوجی جو اسام علیحدگی پسند ہیں وہ الگ سے ہیں، پھر پنجاب میں پنجابی جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ بھارتی فوج کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح تامل جو گریلاز ہیں اور ان کے جو فوجی ہیں، جو ان کی نسل کے فوجی ہیں، وہ بھی شاید بھارت کا ساتھ نہ دے۔ تو بھارتی فوج کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور پھوٹ کا اس وقت جو ہے مظاہرہ دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف ویب سائٹس پر رائٹرز بھی اس میں شامل ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی آج کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو انڈین آرمی ہے وہ ڈپیوٹ کی جا رہی ہے اور فائرنگ کر رہی ہے پاکستان آرمی پر، لیکن پاکستان ابھی تک لائن آف کنٹرول ہو یا بین الاقوامی سرحدیں ہوں ان کا احترام کر رہا ہے۔ لیکن کب تک؟ اگر آپ ہمارے صبر کا امتحان لیں گے تو ایسا ٹھوک کر جواب دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔